नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। कोरोना जैसी महामारी ये पूरे देश में प्रवाहित हुई, इससे हम सब लोग झूले और सब ने इस बीमारी को सहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर असर पड़ा है वो है व्यापार पर। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी व्यापार सभा से मनीष वर्मा जी, और हम उनसे जानेंगे कि कोरोना के बाद व्यापार का क्या हाल रहा और या ये जो बीमारी आ रही ओमिक्रॉन, उससे उन्होंने आगे तैयारी क्या करी है। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो क्या तैयारी है इस व्यापार को आगे बढ़ाने की। नमस्कार मनीष सर। सर ये बताइए कि जो ओमिक्रॉन आया है और इससे पहले कोरोना महामारी रही है, इस बीच आपका व्यापार कैसा रहा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, देखिए मैं आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और मैं लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ। और खासकर अगर मैं अपने ज्वेलरी ट्रेड की बात करूँ तो इस कोरोना का महामारी में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सफ़र किया। देखिए पूरे विश्व में ये बीमारी आई और बहुत से लोगों ने इसमें इसका परेशानी भी झेली, कष्ट भी झेला। हम लोगों ने 60-60 दिन दुकानें बंद किया, लेकिन बस हम लोग व्यापारी देखिए सब कुछ सहने को तैयार होता है, देश के लिए करने को भी तैयार रहता है। बस हम लोग व्यापारी को चाहिए क्या कि बुरी समय में व्यापारी हमेशा सरकार के साथ, आज से नहीं सदियों से सरकार के साथ खड़ा रहा है। लेकिन व्यापारी भी चाहता है कि बस सरकार का ख़राब समय में सरकार का व्यापारियों को साथ मिले, उनका मनोबल बढ़ाने वाली नीतियों को लाया जाए। और चूँकि कष्ट है और हम ये नहीं कहते हैं कि ये विश्वव्यापी चूँकि कष्ट है और जो आगे भी आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए शुरू में तो व्यापार और चाहे वो कस्टमर हो सब बहुत डरे, लेकिन अब यह है कि समय के हिसाब से सरकार की जो तैयारियां हैं और वैक्सीनेशन है और इस तरह के और सावधानी पूरा, अब चूँकि विगत लगातार ये तीसरी बार अगर ये आ रही है तो हम लोग तैयार भी हैं उसके लिए। और सरकार, हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार का साथ भी हम लोग को मिले। अगर हम बात करें कि युवाओं की, तो युवाओं को व्यापार में जो मौका मिलता है वो आगे मिलता रहता है, बैंक से लोन मिलते हैं। इसमें सरकार कुछ मदद करता है युवाओं के लिए अगर वो लोन लेना चाहे तो? देखिए जहाँ तक मुझको लगता है कि जब हम लोग, मैंने भी 2000 से व्यापार शुरू किया था, तो हमको लगता है कि जो अब है कुछ आसानी भी हुई है, लेकिन बहुत सी परिस्थितियाँ ख़राब भी हुई हैं। और आज जो लोन के लिए या युवाओं को प्रोत्साहन के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से सरकार की तरफ से कोई ऐसा सहयोग मिल रहा है कि जो आगे आने वाले जो हैं लोग नौकरी छोड़ के व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित हों। आप पार्टी से भी आप चुनाव में हैं, और क्या लगता है जो आने वाले चुनाव के बाद युवाओं को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा? युवाओं को जो उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, युवाओं को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए व्यापार करने के लिए, पूरे देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए देखिए एक माहौल की ज़रूरत होती है कि व्यापार करने के माहौल। आज तो हमारा व्यापारी जीएसटी और कोरोना और भी बहुत तरह की इतनी ज़्यादा चुनौतियों से जूझ रहा है कि उसका सारा दिन व्यापार करने के अलावा सरकार की नीतियों को, सरकार की ज़रूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो जा रहा है। आज महंगाई को आप सब जानते हैं कि कहाँ पहुँच चुकी है। तो मैं बिल्कुल, जब हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाई थी, तो सर्वप्रथम हमारे माननीय केजरीवाल जी ने व्यापारियों को साथ में बैठाल करके उनकी समस्याओं को पूछा, उनके व्यापार करने को तरीके को पूछा कि वो सरकार के साथ कैसे सहज होकर के व्यापार कर सकते हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ आपको कि आज दिल्ली का जो व्यापारी है, अगर आप उससे पूछिए कि हिंदुस्तान के किसी और कोने में जाके व्यापार करना चाहेगा तो शायद वो बिल्कुल मना कर देगा। और पूरे देश के किसी भी कोने के व्यापारी से अगर आप कहिए कि दिल्ली में जाके व्यापार करना चाहे तो वो बिल्कुल आसानी से तैयार होगा कि वो दिल्ली में जाके व्यापार, क्योंकि वहाँ पे व्यापार करने का माहौल अच्छा है और व्यापार करने की सहूलियत है। और मैं आपको और एक बहुत आश्चर्य की आपको बात बताऊँ कि
व्यापार करने का सहजता से वहाँ की सरकार ने जो काम किया, और आज वहाँ का जो व्यापारी है टैक्स 1.5 गुने से ज़्यादा दे रहा है। उसको टैक्स देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस वो चाहता है कि हमारा व्यापार सुकून के साथ चले, व्यापार हमको हमारी तरह से करने दिया जाए। सरकार का जो हमारी जो लायबिलिटी सरकार के प्रति है, हम उसको पूरा करने के लिए हर संभव तैयार हैं। अच्छा, ये कहा जाता है शहरों में युवाओं को व्यापार करने के लिए एक तरीके से बहुत सारे उनके साथ मिल जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां युवाओं को रोजगार करने के लिए या व्यापार करने के लिए मदद नहीं मिल पाती है। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। भाई, ये तो सवाल सरकार के लिए है कि ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा बेसिक जड़ है, जो हमारी बेसिक मजबूती है, वो हमारे ग्रामीण इलाकों से निकलती है, और एक से एक अच्छी योग्यता भी ग्रामीण इलाकों से निकलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर किसी सुविधाओं का अभाव है तो वहाँ पे कोई योग्यता नहीं निकलती, बशर्ते कि सरकार को उन ग्रामीण इलाकों की योग्यताओं को पहचानना होगा और सरकार को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचना होगा। हम लोगों ने हमारा चूँकि जो ये विधानसभा चुनाव आ रहा है, हमारा जो घोषणा पत्र है, हमने उन व्यापारियों के लिए और खासकर ग्रामीण इलाके के व्यापार के लिए, उनके व्यापारियों के लिए बहुत कुछ योजनाएं हैं। और चुनाव आ रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी योजनाएं पढ़ के अच्छा लगेगा और रोज़गार करने वालों को भी उसमें कुछ अपना भविष्य दिखाई देगा। बात अगर महिलाओं की करें तो शहरी महिलाएं भी आजकल छोटी छोटी दुकानें खोल के अपना व्यापार स्टार्ट करती हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को क्या आम आदमी पार्टी प्रोत्साहन देगी? मतलब ग्रामीण की औरतों को निकालेगी ग्रामीण क्षेत्र की? देखिए, आज मानसिकता बदल चुकी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को 50% वोटर मानने लगे हैं, तो महिलाओं की शक्ति कहीं से कम नहीं है और महिलाओं में योग्यता भी कहीं से कम नहीं है, बस उनको अवसर देने की कमी है। और जब जब अवसर दिया गया है, महिलाओं ने अपनी क्षमता बिल्कुल साबित की। और हमने दिल्ली में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, हम वादा करते हैं कि हमारे यूपी में हम लोग महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं और महिलाओं को काम करने के लिए भी हम भी है कि महिलाएं बिल्कुल अपने दमखम के साथ 50% आबादी जिनको कहा जाता है, तो 50% देश के योगदान में वो मजबूती के साथ खड़ी होंगी। और ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं से महिलाएं कम है ही नहीं आज की। तो जो कोरोना के बाद ये महामारी आ रही ओमिक्रॉन, अगर इसमें लॉकडाउन लग जाता है तो क्या तैयारी है अपने व्यापार को आगे जारी रखने में? देखिए, अगर लॉकडाउन लगता है तो देखिए, व्यापारियों ने सरकार का हमेशा साथ दिया, ऐसा नहीं, लेकिन सरकार को भी व्यापारियों के बारे में कुछ सोचना होगा। जिस तरह हम लोगों ने पिछले लॉकडाउन में बंद दुकानों का बिजली का बिल भरा, कोई छूट नहीं मिली, सरकार ने कहा छूट मिलेगी, कोई छूट नहीं मिली, टैक्सेशन में कोई छूट नहीं मिली, तो हम लोग बिल्कुल जाते कि व्यापारी सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सरकार को भी ये सोचना होगा कि कठिन परिस्थितियों में व्यापारी भी जैसे अन्य वर्ग के लोग होते हैं, वो सहायता की उम्मीद करते हैं या वो अपनी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, तो व्यापारी भी उसी तरह सरकार से अच्छे हृदय से अपने लिए कुछ उम्मीद करता है कि उसको कुछ सहूलियतें मिले, कुछ छूट मिले, और सरकार को भी करना चाहिए। और हम लोग सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक व्यापार करने के लिए पूरा तैयार हैं। धन्यवाद मनीष वर्मा जी। तो ये हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी की व्यापार सभा से मनीष वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कितना सरकार उस व्यापार का भी साथ दे, जैसे व्यापारी सरकार का साथ देते हैं वैसे ही सरकार भी व्यापारी का साथ दे। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल फुटकर न्यूज़ पर। धन्यवाद।